तो लेट्स स्टार्ट, ठीक है, द रिवीजन। तो मैं क्वेश्चंस देता हूं, अगेन आपको क्वेश्चंस करने हैं एंड ध्यान से सोच समझ के करने हैं, क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है, ध्यान से सोच समझ के। हो सकता है हमने किए हो सकता है हमने ना किए हो, ठीक है। क्वेश्चंस प्रीवियस से क्वेश्चंस हैं वेक्टर्स के, ठीक है, तो ध्यान से प्लीज। चलो शाबाश, स्टार्ट कर दो। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ध्यान से करना। हाँ जी, ये क्वेश्चन है, ध्यान से करना। देखो जरा, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर अगर ए बी सी कोप्लेनर है तो तीनों का एसटीपी जीरो होगा, राइट। तो ए बी सी वेक्टर्स का एसटीपी जो है ये जीरो होगा, ठीक है, ये हमें दे रखा है, इट इज गिवन, ठीक है, इट इज गिवन। अब प्रूव क्या करना है कि ए प्लस बी, बी प्लस सी एंड सी प्लस ए, ठीक है, जो इसका एसटीपी है वो भी जीरो है, तभी जाके ये भी कोप्लेनर हो जाएगा, ठीक है ना। तो तीन वेक्टर्स का एसटीपी जीरो होता है अगर वो कोप्लेनर होते हैं। तो देखो, कल हमने देखा था ये क्या बन जाएगा, दिस इज नथिंग बट वन डॉट ए वेक्टर प्लस वन डॉट बी वेक्टर प्लस जीरो डॉट सी वेक्टर, जीरो डॉट ए वेक्टर प्लस वन डॉट बी वेक्टर प्लस वन डॉट सी वेक्टर, वन डॉट ए वेक्टर जीरो डॉट बी वेक्टर प्लस वन डॉट सी वेक्टर, ठीक है। तो दिस विल बी इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ वन वन जीरो, जीरो वन वन, वन जीरो वन इंटू ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, राइट। अब देखो, ये चीज क्या जा रही है तुम्हारी, ये टू चला जाएगा, इस पूरी चीज की वैल्यू आ जाएगी टू, तो टू इंटू ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर बन जाएगा ना, दिस इज जीरो, तो ऑब्वियसली ओवर चीज जीरो चली जाएगी, यानी कि इस पूरी चीज का डिटरमिनेंट जीरो, मतलब ये पूरी चीज जीरो जा रही है, जीरो जा रही है, यानी कि तीनों के तीनों को क्या होंगे, कोप्लेनर, दैट्स इट। सिर्फ फर्स्ट में यही चीज करना है कि इसको यूज करके इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की, ओवरऑल ये भी जीरो हो गया, तो ये पूरा जीरो, तो दैट मीन्स इन तीनों वेक्टर्स का एसटीपी जीरो, दैट्स इट। तो ये कोप्लेनर हो गया, ठीक है। कोई डाउट बोलो। सर हाँ सर एक डाउट है। बोलो बोलो बोलो। सर वो इसमें हम डिटर्मिनेंट वाली प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, जैसे अलग कर देंगे टर्म्स को, मतलब जैसे एक साइड पे ए बी सी लिखेंगे ब्रैकेट में सिर्फ, हाँ एंड दूसरी साइड बी सी एंड ए।
नहीं समझा नहीं, क्या बोल रहा है? सर जैसे हमने ब्रैक एक साइड लिख लिया ब्रैकेट में वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। एक साइड किसके? सर जैसे नॉर्मल हम जैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, जैसे यहाँ पे लिखा है हमने वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी इक्वल टू हाँ 0। हाँ, ये ब्रैकेट इक्वल टू 0, ये एसटीपी होता है ना? इक्वल टू की जगह प्लस हाँ, बी सी एंड ए। ये क्यों? ये कहाँ से आया? सर वो डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी होती है जैसे। क्या प्रॉपर्टी? ये तो प्रॉपर्टी। तो अच्छा, इसको तुमने लिख दिया ना वैसे। भाई, यस सर। प्रॉपर्टी होती है दो रोज को सेम रखना और तीसरे को एक्सपेंड करना, तुमने तो तीनों एक्सपेंड कर दिए। तो यू हैव टू कीप दीज टू सेम एंड इसको एक्सपेंड करो। और सर ऐसे साइमल्टेनियसली नहीं कर सकते? बिल्कुल भी नहीं, डिटरमिनेंट की ये प्रॉपर्टी नहीं है। डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी ये थोड़ी ना है कि तीनों रोज को एक्सपेंड कर दो, ये थोड़ी ना है। डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी है कीप टू रो सेम एंड एक्सपेंड थर्ड रो, और कीप टू कॉलम सेम एंड एक्सपेंड द थर्ड कॉलम। ये प्रॉपर्टी है ना? ओके सर, ठीक है ठीक है। ठीक है ना? अच्छा, अगर इसको उसी से करना है, मैं उससे भी करके दिखा देता हूँ, ठीक है? ध्यान से देखना। ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। अब ये अज्यूम करके जाओ वेक्टर ही है, ठीक है? देखो इन दोनों को सेम रखा तो ये बन गया ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी ए। बात समझे? ये सी आ गया, ये ए आ गया, बाकी दोनों सेम। बात समझे? यस सर। अब देखो, इसको इसके लॉन्ग एक्सपेंड किया। अब आई कीप दिस एंड दिस सेम, तो आ जाएगा ए प्लस बी सी, इधर आ गया बी प्लस ए प्लस बी सी एंड इधर आ गया सी। बात समझे? यस सर। अब इसको लिखा अगेन इसके अकॉर्डिंगली, तो आई कीप दीज टू सेम। तो प्लस क्या आ जाएगा? ए प्लस बी ए प्लस ए प्लस बी सी ए। आई होप क्लियर हुआ। क्लियर है सर, आगे समझ। ये तो जीरो हो गया, क्यों? क्योंकि दो वेक्टर सेम हो गए। यस सर। अब देखो इसको लिखा हमने ए, ये बी एंड सी सेम, ए बी सी प्लस बी एंड सी सेम, और इधर आ गया बी। आई होप क्लियर हुआ। क्लियर है सर। ये जीरो हो गया, तो सिर्फ बचा ये तो ऑलरेडी जीरो है, ठीक है? तो बचा मेरे पास सिर्फ ये जीरो, ये जीरो। अब देखो इसको लिखा मैंने ए, ये बी ए सेम प्लस बी, ये बी ए सेम, तो ये भी जीरो, ये भी जीरो। क्यों? क्योंकि दो वेक्टर सेम, इधर दो वेक्टर सेम, प्लस इधर ए सी ए प्लस बी सी ए। ठीक है? ये जीरो, तो बचा सिर्फ ये। तो इन दोनों को ऐड कर दो, आई थिंक यही तुम बोल रहे थे, ठीक है ना? इन दोनों को ऐड यस सर। जाएगा ए बी सी प्लस बी सी ए। लेकिन याद है ना, साइक्लिकली रोटेट कर सकते हो, तो ए को इधर ले आओ, बी को इधर ले आओ, सी को इधर ले आओ, ये भी एबीसी बन जाएगा। तो एबीसी प्लस एबीसी ट्वाइस ऑफ एबीसी। लेकिन ये बहुत मुश्किल मेथड चला जाता है, बहुत ज्यादा एक्सपेंड करना पड़ता है, समझ रहे हो बात? तो इसलिए ये वाला मेथड इजी चला जाता है। ठीक है? यस सर। ठीक, गुड गुड। ठीक है, अब देखो 10th वाला क्वेश्चन सेम है। 10th वाला क्वेश्चन तो हो ही गया हमारा। सर मेरे को एक डाउट है इसमें। हाँ बोलो ना शिव, क्या? सर ये हमने जो वन डॉट ए लिखा है वन प्लस वन डॉट बी, हाँ हाँ हाँ। सर हम इस फॉर्म में क्यों लिखते हैं? क्या क्या क्या? जो आप लिखा है ना ये वन डॉट ए हाँ वेक्टर हाँ प्लस बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे क्यों लिखते हैं इसको? अरे बेसिकली पता क्या है, जो फर्स्ट वेक्टर है एसटीपी का, दैट इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी एंड सी। ए बी एंड सी, तो लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब इनके कोफिशिएंट्स क्या है वो अपने को प्रॉपर्ली देखने के लिए इसको लिखते हैं, ताकि हम इधर ये कोफिशिएंट्स को लिख सके 1 1 0, फिर अगले कोफिशिएंट्स अगेन ए बी सी के। ठीक है? तो ये आ जाएगा 0 1 1, तो ये 0 1 1, फिर 1 0 1, तो ये 1 0 1, ताकि डिटरमिनेंट बने और साथ में एबीसी लिख पाए। तो इसलिए इसलिए इसको प्रॉपर एबीसी की फॉर्म में लिखते हैं कि एबीसी का कोफिशिएंट क्या जा रहा है। ओके सर, दैट्स इट, इसके अलावा और कोई तरीका मतलब थैंक यू सर। मीनिंग नहीं है इसका। ठीक है? सेकंड देखो जरा, सेकंड में क्लियरली बोल रहा है वो कि जो डी है वो बी एंड सी के, ए एंड बी के परपेंडिकुलर है। ठीक है? तो सेकंड में वो क्लियरली बोल रहा है, तो डी जो है वो दैट वुड बी ऑब्वियसली लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है? तो दैट इज लैम्डा टाइम्स आई कैप प्लस 4 जे कैप। चलो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, आई कैप जे कैप के कैप। अब ए वेक्टर क्या आ रहा है? 1 4 2।
एंड बी वेक्टर क्या आ रहा है 3 माइनस 2 7, ठीक है। तो ये आ गया लेमडा टाइम्स आई कैप इंटू, ठीक है, 7 4 द 28 माइनस माइनस प्लस 2 टू द 4 माइनस जे कैप इंटू 7 माइनस 6 प्लस के कैप इंटू minus 2 minus 4 is that 12. So that is lambda times 32 I cap minus j cap minus 14 k cap. That is d vector. अब d का और c का डॉट प्रोडक्ट आ रहा है 18, तो इस d का, ठीक है, that is lambda times 32 I cap minus j cap minus 14 k cap डॉट प्रोडक्ट विद c वेक्टर। c वेक्टर क्या है 2 I cap minus j cap plus 4 k cap, ठीक है, 2 I cap minus j cap plus 4 k cap, that is equal to 18। तो क्या आ गया लैम्डा टाइम्स 32 इंटू 2 64 माइनस माइनस प्लस 1 माइनस 56 दैट इज इक्वल टू 18। तो यहाँ से लैम्डा मिल जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है लैम्डा इंटू, देखो क्या जा रहा है 65 माइनस 56, ठीक है, कितना आ गया 65 माइनस 56 दैट इज 9 दैट इज 18। तो लैम्डा की वैल्यू आ रही है 2, तो लैम्डा को 2 पुट कर दिया तो डी वेक्टर जो है वो आ गया ट्वाइस ऑफ 32 I cap minus j cap minus 14 k cap and we are done, and we are done। हाँ जी, कोई डाउट तो नहीं इसमें किसी को? राइट 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 राइट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो, थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, कि शो दैट दिस ट्रायंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एंड हेंस फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो भाई अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल भी हमें साथ में निकालना है, ठीक है, तो क्या करोगे, देखो ये बाय द वे वर्टिसेस है उसके, ठीक है, हमें नहीं पता कौन सा कहां पे राइट एंगल बनेगा, ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया, ये आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप ले लिया, ठीक है, एक पॉइंट हमने ले लिया आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप एंड एक पॉइंट आ गया 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप माइनस 4 के कैप, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारा का सारा आ गया, ठीक है। अच्छा अब हमें नहीं पता कहाँ पे राइट एंगल है, हमने पहले ये वाला वेक्टर बनाया, ठीक है, ये वाला वेक्टर क्या जाएगा दिस माइनस दिस, तो आई कैप माइनस आई कैप 0 हो जाएगा, माइनस 3 जे कैप माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस 2 जे कैप माइनस 5 के कैप माइनस 6 के कैप। अब ये वाला वेक्टर बनाया दिस माइनस दिस, तो आई कैप माइनस 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप, सॉरी माइनस 2 आई कैप माइनस जे प्लस 4, तो दैट इज प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप, ठीक है। फिर हमने ये वाला वेक्टर बनाया तो दिस माइनस दिस, तो 3 आई कैप माइनस आई कैप, तो ये वेक्टर आ जाएगा 2 आई कैप, दिस माइनस दिस, तो दैट इज माइनस जे कैप एंड माइनस 4 प्लस 5, तो दैट इज प्लस के कैप। तो ये तीन साइड्स के एजेस के वेक्टर आ गए। अब इनमें से किसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा वो चीज अपने को देखनी है। तो देखो सबसे पहले इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट देखा, ठीक है, क्या चीज आ रही है, आई का आई के साथ है ही नहीं तो 0, जे का जे के साथ देखेंगे तो जे का जे के साथ कितना आ रहा है, दैट इज माइनस 2 इंटू माइनस 1, तो दैट इज प्लस 2, माइनस 6 इंटू प्लस 1, तो दैट इज माइनस 6, तो दिस इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पे ये 90 डिग्री नहीं है, ठीक है। अच्छा अब इन दोनों का देखते हैं, तो आई का आई के साथ अगेन है नहीं तो 0, जे का जे के साथ तो दैट इज माइनस 6, के का के साथ तो 5 इंटू 6 माइनस 30, तो विच इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये भी 90 डिग्री नहीं है, तो यही होना चाहिए। अब देखते हैं आई का आई के साथ, सॉरी इन दोनों का करना, तो आई का आई के साथ तो माइनस 2 इंटू माइनस 2, ये माइनस 2 इंटू आई थिंक 2 है बिल्कुल, तो माइनस 2 इंटू 2, तो दैट इज माइनस 4 इन दोनों का, जे का जे के साथ तो दैट इज माइनस 3, ठीक है, एंड के का के के साथ तो दैट इज प्लस 5। यही आ रहा है सबका, राइट एंगल कोई भी नहीं आ रहा, ये आ रहा है, सर नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा सर। नॉट इक्वल टू नहीं 0, आ रहा सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वर्टिसेस को लिखने में जो मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया ना उसके अंदर लिखने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हुई है, ठीक है, कोई बात नहीं, इस तरीके से ऐसे रहने दो, तो इट्स नॉट ए राइट एंगल ट्रायंगल, दैट्स इट, ठीक है ना, तो दैट्स इट, कोई दिक्कत नहीं, आ ही नहीं रहा तो नहीं आ रहा, बात खत्म, ठीक है ना। वो क्वेश्चन लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बात नहीं, एज इट इज रहने दो, अदरवाइज यहीं पे हमारा एक आधा चीज 0 आ जाती तो वहीं पे वो 90 डिग्री चला जाता, ठीक है। चलो आगे देखो जरा, व्हाट राइट द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है, तो देखो आई क्रॉस जे डॉट के, आई क्रॉस जे
डॉट के। तो पहले तो ये बताओ कि आई क्रॉस जे क्या जाएगा तुम्हारा। आई क्रॉस जे जाएगा 1 डॉट साइन, दोनों के बीच में एंगल होता है 90 डिग्री, और साथ में एन कैप। और एन कैप क्या आ जाएगा, देखो ये आई कैप, ये जे कैप, और ये होता है के कैप। तो आई क्रॉस जे क्या होता है, के, तो ये आ जाएगा के कैप। डॉट प्रोडक्ट विद के कैप, ये वाला एज इट इज, प्लस आई डॉट जे कितना हो जाएगा, 90 डिग्री है तो डॉट प्रोडक्ट जाएगा 0। ठीक है, तो के का के के साथ डॉट प्रोडक्ट जो है वो चीज जाएगी 1, तो ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, तो 1 प्लस 0, तो दैट इज नथिंग बट 1। तो फोर्थ का आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 1। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखो जरा। फिफ्थ क्वेश्चन बहुत इजी है। ठीक है, आई डोंट नो क्यों प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ये। ठीक है, देखो जरा कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, ए डॉट बी 1, देन दिस, तो ये क्या जाएगा तुम्हारा दिस डॉट दिस, तो 3 टू द 6 ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, ये इसके साथ तो 7 3 21 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, दिस डॉट दिस, तो -5 टू द 10 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, एंड दिस डॉट दिस, तो दैट इज -7 5 द 35 बी वेक्टर के मोड का स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करनी और कुछ नहीं, तो ये आ गया टोटल 11 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर -35 बी वेक्टर के मोड का स्क्वायर, एंड ये 6 टाइम्स ए वेक्टर के मोड का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 6 इंटू दैट इज 2 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू ए डॉट बी दे रखा है 1, -35 इंटू बी वेक्टर के मोड का स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 6 4 द 24 प्लस 11 -35। ठीक है, तो 35 -35 तो दैट इज 0, तो इसकी वैल्यू जो जा रही है वो जा रही है 0, यानी कि ये जो भी वेक्टर बनेंगे ये दोनों वेक्टर 90 डिग्री, तभी जाके डॉट प्रोडक्ट 0 जा रहा है। ठीक है, चलो तो अब एक काम करते हैं, चारों क्वेश्चन एक साथ लीजिए। ठीक, तो देखो शो दैट a प्लस बी एंड a माइनस बी आर परपेंडिकुलर। सर ये हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन करना ऊपर, थर्ड, जो आपने नहीं फाइंड द वैल्यू था ना वो आई इंटू जे वाला। हाँ हाँ वो ऊपर ही है ये, सर उसमें वो 0 किधर से आया? आई डॉट जे 90 डिग्री होता है ना दोनों के बीच में, डॉट प्रोडक्ट 0, आई होता है एक्स एक्सिस अलोंग, जे होता ठीक है है सर, along, तो दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री। ठीक है सर। ठीक, अच्छा ये देखो जरा, तो a प्लस बी क्या आ जाएगा तुम्हारा, दोनों को ऐड करके वो आ जाएगा तुम्हारा 4 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 5 के कैप, एंड a माइनस बी आ जाएगा दिस माइनस दिस करके, तो -2 आई कैप, दिस माइनस दिस करके -3 जे कैप, एंड दिस माइनस दिस करके प्लस के कैप, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो, क्या आ रहा है -8 प्लस 3 प्लस 5, तो डेफिनेटली 0 आ रहा है, तो हेंस बोथ आर परपेंडिकुलर, दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ नहीं करना, ये 1 1 मार्क वाले क्वेश्चन थे बीच में। ठीक है ना, अच्छा ए वेक्टर ये दे रखा है, बीटा अल्फा वेक्टर बीटा वेक्टर दे रखा है, तो बीटा वेक्टर को वो बोल रहा है कि β1 β2, यानी कि β1 अल्फा के पैरेलल एंड β2 अल्फा के परपेंडिकुलर, तो वही पैरेलल एंड परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन की फॉर्म में तोड़ना है। ठीक है, तो ये बीटा वेक्टर, ये अल्फा वेक्टर है, तो सबसे पहले ये जो चाहेगा ये लेंथ क्या रहेगी, बीटा वेक्टर डॉट अल्फा कैप, तो बीटा वेक्टर क्या आ रहा है हमारा, दैट इज 3 आई कैप माइनस जे कैप, डॉट प्रोडक्ट विद अल्फा, सॉरी बीटा वेक्टर इज 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 3 के कैप, डॉट प्रोडक्ट विद अल्फा कैप मतलब 3 आई कैप माइनस जे कैप डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड, तो 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा जी, 3 टू द 6 माइनस 1, तो दैट इज 5 डिवाइडेड बाय √10, ये आ गई इसकी लेंथ 5/√10। अब ये वेक्टर चाहिए, तो अल्फा वेक्टर की डायरेक्शन में भी एक वेक्टर चाहिए जिसका लेंथ है 5/√10, तो 5/√10 इंटू यूनिट वेक्टर अलोंग अल्फा, तो अल्फा का यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा, 3 आई कैप माइनस जे कैप डिवाइडेड बाय √10, तो ये आ जाएगा 10, 5 10 के साथ कटा 2, तो बेसिकली आ जाएगा 3/2 आई कैप माइनस जे कैप बाई 2, तो ये आ जाएगा तुम्हारा ये β1 वेक्टर विच इज पैरेलल। ठीक है, तो β1 वेक्टर आ गया 3/2 आई कैप माइनस जे कैप बाई 2। अब अगर β2 वेक्टर चाहिए परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन, तो मैं लिखूंगा बीटा वेक्टर दैट इज इक्वल टू β1 वेक्टर प्लस β2 वेक्टर, तो यहां से मेरे को β2 वेक्टर जो है ये पता चलेगा, दैट इज बीटा वेक्टर माइनस β1 वेक्टर, तो बीटा वेक्टर मेरे को क्या दे रखा है 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 3, 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 3 के कैप माइनस β1 वेक्टर, तो दैट इज 3/2 आई कैप माइनस जे कैप बाई 2, दैट वुड बी 2 minus 3/2, that is I cap by 2,
j cap plus j cap by 2, तो that is plus 3 by 2 j cap and minus 3 k cap, that is beta 2 vector। तो पैरेलल प्रोजेक्शन एंड परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन इस तरीके से, ठीक है। ध्यान से देख लो, कहीं पे कोई भी डाउट आ रहा है तो प्लीज बता दो, ठीक है। आगे देखो जरा, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल whose vertices are this 1 1 1 1 2 3 2 3 1। ठीक है, तो देखो ऐसा है, तो ये 1 1 1 1 2 3 एंड 2 3 1, तो हम एक ये वाला वेक्टर बनाएंगे, तो ये आ जाएगा 2 - 1 i कैप 3 - 2 j कैप 1 - 3 - 2 k कैप। एक बनाएंगे ये वाला वेक्टर 1 - 1 0 i कैप 1 - 2 j कैप 1 - 3 -2 k कैप। तो ये दोनों वेक्टर्स का हम क्रॉस प्रोडक्ट करके, बेसिकली साइड्स आ गई ना, तो साइड्स वाले वेक्टर से हमारा एरिया कैसे निकलता है, राइट। हम क्या करते हैं, साइड्स वाले वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड का हाफ करते हैं, तो दैट इज i कैप प्लस j कैप माइनस 2 k कैप क्रॉस प्रोडक्ट विद माइनस j कैप माइनस 2 k कैप का मैग्नीट्यूड का हाफ, दैट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, तो क्या जाएगा i कैप j कैप k कैप 1 1 - 2 0 - 1 -2, so that would be i cap into -2 minus j cap into, ठीक है, माइनस j cap into -2, ठीक है, और ये तो 0 हो जाएगा, प्लस k cap into ये आ जाएगा -1, ठीक है, दैट्स इट। तो क्या चीज आ रही है, -4 i cap प्लस 2 j cap माइनस k cap का मैग्नीट्यूड, तो दैट इज 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर द रूट और इसका हाफ, that is 16 plus 4 plus 1 under the root का half, so that is root 21/2 unit square, so that is the final area। ठीक है, इस तरीके से तो साइड्स का वेक्टर निकाल के फिर करेंगे। ठीक है, लास्ट चीज डी वेक्टर ई वेक्टर एफ वेक्टर दे रखा है, डीएल वेक्टर निकालना है, मीडियन वेक्टर निकालना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो दिस इज डी वेक्टर, दिस इज ई वेक्टर, दिस इज एफ वेक्टर। तो ये जो होगा इस मिड पॉइंट वो आ जाएगा ई वेक्टर प्लस एफ वेक्टर बाय 2। ये जो वेक्टर आएगा हेड माइनस टेल, तो हेड माइनस टेल क्या आ जाएगा, दैट इज e vector plus f vector by 2 minus e vector, that's it, so this is your dl vector। हाँ जी, कहीं पर कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ, प्लीज। सर इस लास्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन में क्या होगा, ला फिर से करा दो भाई देख, इस वर्टेक्स का वेक्टर दे रखा है e, इसका दे रखा है f वेक्टर, तो इसके मिड पॉइंट का वेक्टर की पोजीशन वेक्टर क्या आ जाएगा, e वेक्टर प्लस f वेक्टर बाय 2। बात समझा, मिड पॉइंट दे रहा हूं, ठीक है। यस सर पॉइंट का वेक्टर आ गया डी वेक्टर, इस पॉइंट का वेक्टर आ गया ये, तो अब ये वाला वेक्टर क्या जाएगा, हेड माइनस टेल, तो यानी कि दिस वेक्टर माइनस दिस वेक्टर, तो दिस माइनस दिस, दैट्स इट। तो ये डीएल वेक्टर आ गया, ठीक दिस इज डी एंड दिस इज, ठीक है सर ठीक है। हाँ जी, और बताओ सक्षम। सर मेरे को ये डाउट था, मेरे को एक्चुअली पहले लगा कि ये यहाँ पे छोड़ना है कि नहीं। सर जैसे अगर हमें बोलते कि सिर्फ 2 साइड की टर्म्स में देना है, तो हम डी वेक्टर जो है उसको रिप्लेस कर सकते थे यहाँ पे, किसकी टर्म्स में, मतलब जैसे मेरे को ये डाउट था कि जैसे यहाँ पे डी वेक्टर है उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ नहीं पे। नहीं नहीं, एक्चुअली में पता क्या होता है, देखो क्वेश्चन रीड करो तो क्वेश्चन के अंदर डी ई एफ मेंशन है, तो क्वेश्चन में जो चीजें मेंशन है उनको हम डेफिनेटली आंसर में यूज कर सकते हैं। ओके सर, नहीं एक्चुअली मेरे को ये था कि हमें पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में हम लिख सकते हैं ना, राइट, तो फिर हम मतलब इसमें मैंने लाइक डी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर बाय 2 को ई नहीं 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 वेक्टर। नहीं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल डी वेक्टर इज नॉट योर एज वेक्टर ना, इट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द वर्टेक्स, तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दैट ना। ओके सर समझ आ गया। अगर हमें एरिया निकालना, वी नीड दिस दिस वेक्टर, तो दैट वुड बी एफ वेक्टर माइनस ई वेक्टर एंड दिस वुड बी डी वेक्टर माइनस ई वेक्टर। नाउ इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड का हाफ करोगे, दैट वुड बी एरिया। ओके सर, ठीक है, अच्छा, बट हाँ, दिस इज नॉट परपेंडिकुलर, दिस इज मीडियन, सो दिस इज नॉट 90 डिग्री, सो यू कैन नॉट यूज इट एज हाइट। तो आप इसको बेस इनटू हाइट नहीं कर सकते ना। आई होप आपने ये किया था शायद पहले, राइट, आई गेस। ये सर वो पता नहीं था तो। हाँ नहीं नहीं, मीडियन इज नॉट हाइट ना, तो मीडियन को हाइट की तरह यूज नहीं कर सकते, तो वो भी नहीं कर सकते आप। ठीक है, और कोई डाउट। सर एक बारी 6th क्वेश्चन पे स्क्रॉल कर दो। क्वेश्चन कौन सा है, ए प्लस बी, तो भाई इनका तो डायरेक्टली डॉट प्रोडक्ट 0 किया था ना हमने, ये तो ये रहा, ये वेक्टर दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 कर दिया था।
ओके सर, थैंक यू। वेलकम भाई। और चलो, तो आज के लिए यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है, डन, थैंक यू।